फारबिसगंज में सोमवार शाम को जो हुआ वह हमारे समाज और स्वास्थ्य तंत्र की दोहरी विफलता की एक और मिसाल है। एक तरफ डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप है तो दूसरी तरफ आक्रोशित भीड़ ने कानून को अपने हाथ में लिया। धर्मेंद्र कुमार यादव की मौत के बाद हुए इस हंगामे ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह घटना चिकित्सा लापरवाही का नतीजा थी या भीड़ की हिंसा का? धर्मेंद्र कुमार यादव पेट की मामूली समस्या के साथ अस्पताल में भर्ती हुआ था। उसके परिजनों ने 60,000 रुपए एडवांस में दिए, इस विश्वास के साथ कि उनका बेटा ठीक हो जाएगा, लेकिन डॉक्टरों की कथित लापरवाही के कारण मरीज की हालत बिगड़ती चली गई। परिजनों का कहना है कि जब वे धर्मेंद्र को बाहर के अस्पताल में ले जाना चाहते थे तो उन्हें रेफर करने से भी मना कर दिया गया। आखिरकार धर्मेंद्र की मौत हो गई। यह सवाल उठता है कि जब मरीज की हालत बिगड़ रही थी तो उसे समय पर रेफर क्यों नहीं किया गया? क्या वाकई डॉक्टरों ने मरीज की स्थिति के बारे में परिवार को पूरी जानकारी दी थी या फिर यह मामला अस्पताल द्वारा पैसे ऐंठने का था? अक्सर प्राइवेट अस्पतालों में यह देखा जाता है कि मरीज की हालत बिगड़ने तक उसे वही रखा जाता है ताकि अधिक पैसा लिया जा सके और अंत में मौत होने पर कोई जिम्मेदारी नहीं ली जाती। मरीज की मौत के बाद परिवार और उनके साथ आए लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। अस्पताल में तोड़फोड़ की गई, कंपाउंडर को पीटा गया और डॉक्टर को बंधक बनाकर उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। अस्पताल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया जिससे वहां के कर्मचारियों की जान पर बनाई। यह गुस्सा समझने योग्य है, लेकिन इस तरह की हिंसा किसी भी हाल में सही नहीं ठहराई जा सकती। भीड़ का उग्र हो जाना और कानून हाथ में लेना एक खतरनाक प्रवृत्ति है। यह न केवल डॉक्टरों और अस्पताल कर्मियों की सुरक्षा को खतरे में डालता है, बल्कि यह पूरे स्वास्थ्य तंत्र को डराने और कमजोर करने का काम करता है। कानून के जरिए न्याय मिल सकता था, लेकिन जब लोग कानून को खुद लागू करने की कोशिश करते हैं तो इसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ अराजकता होता है। हिंसा से समस्या सुलझने की बजाय और उलझ जाती है। यह घटना न केवल स्वास्थ्य तंत्र की लापरवाही का उदाहरण है, बल्कि भीड़ की हिंसक प्रतिक्रिया भी हमारे समाज के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। दोनों ही पक्षों की आलोचना जरूरी है। डॉक्टरों और अस्पतालों को नैतिक जिम्मेदारी संभालनी चाहिए और मरीजों के परिजनों को कानून पर भरोसा रखना चाहिए। कल जैसे बच्चा हमारे पेट झाड़ ले, हम ला करते लिए कल के जैसे ठीक रहा था, रातों को बच्चा सब हमारे ठीक रहे। 3 बजे लगभग। तकर बाद जैसे रात में बच्चा हमारे ठीके रहे, भोरो हम भेंट के लिए ठीके रहे। तकर बाद 12 बजे से अशोक यादव। लड़का का पिता हुए? हाँ जी। कब लेके आए थे? कल 3 बजे लगभग। क्या समस्या था? पेट झड़ रहा था और उल्टी हो रहा था। उल्टी तो बंद हो गया। पेट झड़ी में जो है सुबह में कहे इसका जो है देखिए डॉक्टर कोई नहीं देख सुन कर रहा था। हमारा भाई है चचेरा ललन यादव, वो डॉक्टर है, उसका भी लाए वहाँ से घर से। तो लाइव का इतना ऐसे ये सब जैसे सब चीज डिस्चार्ज और करा लेके कल के चलो पूर्णिया चल दिए, एम्बुलेंस सारे सब चीज ला दिए हम। तकर बाद फिर कल के जैसे हमें ठीक ठाक हम तो हड़बड़ नहीं करा, बीमारी चढ़ गए एक बार ठीक है हम धीरे धीरे। तकर बाद हमरा खड़े छे, तकर बाद अले की सब ला के पाइप मुँह आरू में घुसल के। धर्मेंद्र कुमार यादव। कितना उम्र होगा? 30 साल। 30 साल। हाँ, 2 बच्चा है उसका। डॉक्टर साहब आपको क्या बोले? हमरा डॉक्टर बोले जैसे तो हम ठीक कर दूँ, तो हड़बड़ नहीं करो, ललनो आरू रहे सब कल का सब दम धरा भैया तू बस 50 अले निचास उठा आल लिए बोला गए पाइप आरू की सब ने मुँह में घुसल के ब्लड निकल ले, बच्चा हमारे दम टूट गए। 50 तब अले कहते कि नहीं आप पेशेंट और खत्म। दोस्त रहा 9 नंबर वार्ड। ये भी कहा गया था कि पेशेंट को आईसीयू में रखना होगा। नहीं सब ने कल नहीं। डॉक्टर साहब का कहना है कि पेशेंट को हमने बोला आईसीयू में रखने के लिए, तो उन्होंने परिजन के द्वारा मना किया है। नहीं कल के रेफर के लिए कुछ बात कहा? रेफर सब चीज हम बना लिए, कागज एम्बुलेंस सारे सब चीज लैब दिए जाए। फिर वो बढ़िया कल के जैसे हम ठीक कर देंगे। पेट झड़ी है
जो है धीरे धीरे ठीक होगा। आप भागिए हैं? डॉक्टर साहब रेफर कर दिए? हाँ कर दिए थे। किया था ये एम्बुलेंस डिस्चार्ज के लिए एम्बुलेंस मंगाया था, फिर डॉक्टर साहब के द्वारा कहा गया हाँ। कि हम ठीक कर देंगे। हाँ ठीक क्या नहीं। अरे एक सेकंड, एम्बुलेंस जो मंगाया आप, क्या डॉक्टर आपको रेफर कर दिया था? हाँ रेफर बनवा लिया था। हम कल लोग कहते हैं रेफर कर दीजिए, चाहे हमको नहीं आ जाए नवेल ले जाए। उसका बाद जो है वो सब चीज लिख पढ़ करके हमसे पैसा वैसा ले लिया। 5,000 रुपया उसका बना था, 5,000 रुपया हमसे गनवा करके ले लिया वहाँ। तब उसका बाद वो कहता है चलिए हम देखेंगे, हम ठीक कर देंगे, आप कहीं नहीं ले जाइए। तो बस ले किसम न किसम मुंह में घुसल के पैक कर एक ब्लड गले मर गए हम। करने के बाद मना कर दिया। हाँ कल 10 बजे धर्मेंद्र कुमार का पेट झड़ा 2 बार, तो हल्का बुझाया कंट्रोल से बाहर कि बैलेंस में था, तो लाए फॉरबिसगंज। यहाँ पे लाए तो यहाँ दवा लगाया मनोरंजन शर्मा, देखा तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, पेट जली है लेकिन भर्ती कर दो, कल ले जाना पेशेंट को। रात में जब आए तो यहाँ कोई डॉक्टर ना कोई कंपाउंडर, तब पानी खोलने वाला आदमी यहाँ नहीं मिला। इसके बाद सुबह हुआ, सुबह में फिर आए, घर गए, घर से आए बोले तो डॉक्टर साहब ने है। डॉक्टर साहब जब आया तो बोले जब नहीं होता डिस्चार्ज कीजिए। तो ये क्या करे, हुक लगा दे, गांड में पेट जली है, धीरे धीरे बंद होगा। जब डिस्चार्ज करने के लिए बोले 12 बजे, तो बोला 3:30 बजे डिस्चार्ज हुआ, नंबर से डिस्चार्ज होता है। 3:30 बजे जब डिस्चार्ज पेपर लेने गए तो डॉक्टर बोला चलो एक बार देखते हैं, ठीक हो जाएगा, यहीं रहने दो। फिर क्या किया, मुंह में बैलून तैलून से फूका, कुंची ने मुंह में डाला, प्राण त्याग दिया पेशेंट वहीं पर, वही दम तोड़ दिया। बिल्कुल लापरवाही किया। यहाँ पे कोई मतलब डॉक्टर का अलावा डॉक्टर टाइम देता ना है, यहाँ कोई स्टाफ ना है। सुइया जब 11 बजे लगाया एंटीबायोटिक, आधा घंटा के बाद फिर दूसरा कंपाउंडर आके वही सुइया दे देता है। कल लाए थे लगभग 10-11 बजे। कल जब लाए तभी देखा, इसके बाद फिर नहीं देखा। मौत है डॉक्टर का लापरवाही, गलत दवा चलाने के कारण जो है इसका मौत हुआ है। जो सुइया आधा घंटा पहले पड़ा, वो फिर आधा घंटा के बाद सुइया दिया गया। जब बोले तो बोला तुम ही डॉक्टर है। कहाँ का था मरीज पहुंचा का शकुंतला आरोग्य केंद्र, डॉक्टर मनोरंजन शर्मा। जब आप लोग पेशेंट को दोबारा देखने गए, जब पता चला कि मौत हो गई है, तो डॉक्टर साहब की क्या प्रतिक्रिया थी? डॉक्टर बोला अभी पेशेंट जो है ना कहीं ले जाइएगा, ये बच्चे का ना जहर इसका सर पे चढ़ गया है, अल्कोहल का पॉइजन सर पे बचेगा ना। जब हम उसको पूछेगा पेशेंट मतलब कि मर गया है कि नहीं जिंदा है, कहीं नहीं जिंदा है, लेकिन बच्चेगा कहीं न कहीं ले जाने का फायदा ना है। कितना देर पहले मौत हुई होगी आप लोगों ने देखा? आधा घंटा पहले। क्या परिचय हुआ आपका? ललन कुमार यादव। ये हुआ कि पेशेंट एकदम फिट था, उसको उल्टी पेट झड़ी हुआ था घर में कल 10 बजे। इसके बाद हम लोग यहाँ उसको लाए, लाने के बाद डॉक्टर का बोला ठीक हो जाएगा, यहाँ हमारे पास आए हैं। तो डॉक्टर के इलाज करने के बाद जो है अपना कल से जो दवा चलाया पेशेंट इलाज ठीक था शाम तक। सुबह से उसके बाद जो है कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं किया, नहीं इलाज बढ़िया ढंग से। डॉक्टर की लापरवाही से, घोर लापरवाही से पेशेंट का मृत्यु हो गया। ये मरने के बाद डॉक्टर बोलता है कि पेशेंट जब कहीं सक्सेस नहीं होगा, इसको बेहतर इलाज के लिए बाहर तो कहीं नहीं ले जाना है, इसको घर लेके चल जाइए, कहीं ठीक नहीं होगा। बाहर ले जाने के लिए डॉक्टर बाहर ले जाने के लिए अभी बोले, जब मर गया, मरने से बोला था तब। जी 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 होगा। मरीज तो मेरा गांव का है, विकास ठाकुर। वाक्य है कि डॉक्टर के लापरवाही और इलाज के कारण ही डेट किया गया, क्या मामला है? देखिए, ये जो पेशेंट की चर्चा हो रही है, ये पेशेंट अल्कोहल एडिक्ट अनकॉन्शियस स्टेट में हमारे पास आए थे, जिसे हम लोग ने मेडिसिन के माध्यम से, हमारे पास गंभीर अवस्था में आए थे, जिसे हम लोग मेडिसिन के माध्यम से जो हमारे तरफ से ट्रीटमेंट हो सकता है, औसत ट्रीटमेंट हमने किया है। उनके परिजनों का कहना है कि उनका पेट खराब था। और नहीं, ये अल्कोहल एडिक्ट है। पिछले 1 महीना से ये अल्कोहल का हाई डोज ले रहे थे, और ये पिछले रात लिए थे हमारे पास अनकॉन्शियस स्टेट में।
बेहोशी की हालत में आए थे और बीच बीच में इन्हें टाइटनेस ऑफ बॉडी, जिसको कहते हैं सीजर की अवस्था, दौरा आने की अवस्था, वो सब भी स्थिति में बीच बीच में उन्हें आ रहा था। तो उस स्थिति में जो मेडिसिन होता है और जो ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट हम लोगों ने किया है। परिजनों का कहना है कि हमको बोल रहे थे डिस्चार्ज करने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं। ना वो लोग कह रहे हैं कि डिस्चार्ज करने बोले, मगर डॉक्टर साहब बोले ठीक है। पेशेंट को एक्सप्लेन कर दिया गया है, उत्तरात्री में ही एक्सप्लेन कर दिया गया है सारी बातें कि पेशेंट का स्थिति कितना गंभीर है और इनको आईसीयू मैनेजमेंट की ज़रूरत है। बट ये सब हमारी बातों को और हम लोग की बातों को, हम लोग की सलाह को नहीं मान रहे थे। तो सारी वस्तु स्थिति इन्हें समझा दी गई है और अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन का प्रोग्नोसिस भी समझा दिया गया है कि ऐसे स्थिति में दौरा आता है, बेहोशी होता है, डेथ भी होता है। ये काफ़ी गंभीर केस है, लेकिन जो हम लोग से हो सकेगा हम लोग आपकी मदद करेंगे। पेशेंट लेकिन क्या बता सकते हैं? हाँ, ये पेशेंट इंटॉक्सिकेशन के कारण, हाइपोग्लाइसीमिया में जाने के कारण ब्रेन इनका काम करना बंद हो जाता है। ऐसे केसेस में हाई डोज का अल्कोहल इंटेक के साथ ऐसा होता है। ये वैक्सीन पैटर्न होता है, कभी कभी पेशेंट इम्प्रूव करता है फिर डिटोरिएट करता है, ऐसा होता है। तो ये घटना इनके साथ हुई है। ना परिजनों का कहना है कि पेट खराब था इसलिए हम डॉक्टर नहीं। हाँ, मगर आपका कहना है कि यहाँ पे अल्कोहल का है। हाँ, ये अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन का केस है। उसी में पेट का भी समस्या होता है, बेहोशी की समस्या होता है और ये सारी चीज़ें समस्या होती है। ये अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन का केस है, ठीक है। और इसमें दौरा आ रहा था, बेहोशी था, तो उस कारण से हमारे तरफ से जो मदद हो सकता है वो हम लोग उनका मदद किए हैं। लेकिन भगवान मैं डॉक्टर